नमस्कार दोस्तों, चेस चैम्प्स टीवी में मैं विद प्रकाश सिन्हा आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस लेसन में हम लोग कैरोकैन डिफेंस में कुछ ट्रैप्स को सीखेंगे, क्योंकि ट्रैप्स ऐसे होते हैं जिसे आप अगर जानते हैं तो आप बच सकते हैं, और अगर आपका अपोनेंट नहीं जानता है तो आप उसे फंसा सकते हैं। सो एक बहुत ही फेमस ओपनिंग है ये कैरोकैन, बहुत पॉपुलर है ये। सो इसमें कुछ ट्रैप्स अगर आप जान जाओगे तो अपने अपोनेंट को फंसा सकते हो, या अगर आपके अपोनेंट ने कुछ ऐसा खेला तो आप अपने आप को सेव कर सकते हो। तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड, आज का एक क्लास कैरोकैन डिफेंस में ट्रैप्स। तो वाइट ने E4 खेला और C6, ये कैरोकैन का स्टार्टिंग मूव होता है। E4 C6, नाइट C3, D5, F3, D4, नाइट A4। अब देखो, अगर यहाँ पे वाइट ने नाइट C3 से B1 खेला होता तो ये काफ़ी पैसिव हो जाता, और अगर E2 खेला होता तो ये भी काफ़ी पैसिव नज़र आ रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में वाइट का डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं है और ब्लैक अपने आप को डेवलप कर सकता है। ये सोच करके ब्लैक के D4 के अगेंस्ट में वाइट ने खेला नाइट A4। बट ये अच्छा मूव नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे नाइट A4 खेला, ब्लैक के नाइट के स्कोप्स काफ़ी लिमिटेड हो गए। आप देख रहे हैं नाइट B6 नहीं खेल सकता है, नाइट C3 नहीं खेल सकता है, नाइट B2 सेल्फ ब्लॉक्ड है, एंड C5 इज द ओनली मूव। बस इसके पास एकमात्र चाल है कि वो नाइट C5 खेलेगा। अब ब्लैक ने काफ़ी क्लेवर तरीके से खेला E6। इसने इस C5 स्क्वायर को भी अपने बिशप से ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पे वाइट की एक गलती और वाइट माइनस हो जाएगा। वाइट ने खेला नाइट E2, और नाइट E2 एक ब्लंडर है, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा कि ब्लैक ने इसके सारे स्क्वायर्स को ब्लॉक करके रखा है और B2 सेल्फ ब्लॉक्ड है। जब इस तरीके की कंडीशंस हो तो आपको अपने पीस के लिए कोई स्क्वायर खोलना होता है, ताकि आप वहाँ पे अटैक आने के बाद भाग सको। बट वाइट ने खेला नाइट E2, अब ब्लैक ने खेला B5, और इसका नाइट ट्रैप हो गया। अब ये नाइट कहीं नहीं जा सकता है। अब वाइट का एक पीस कटेगा और ब्लैक बहुत आसानी से इस गेम को जीत जाएगा। तो अब हम लोग सेकेंड ट्रैप पे चलते हैं। E4 C6, नाइट C3, D5, then नाइट F3। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैप है, इसको आप बहुत ध्यान से देखना। D4, नाइट E4, नाइट D7, then क्वीन E2। इट्स अ ट्रिकी मूव। आपको अपने अपोनेंट के इस तरीके के मूव को फाइंड आउट करते रहना है। क्यों? क्योंकि ये तो नॉर्मल मूव है नहीं, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे हमें माइनर पीस निकलना था, कैसल करना था। बट वाइट ने खेला क्वीन E2, मीन्स इट्स अ ट्रिक। एक कोई ना कोई ट्रिक यहाँ पे आ रहा है, जिसकी वजह से इसने एक चाल खेला क्वीन E2, बट ब्लैक ने इसे नज़रअंदाज किया और नॉर्मल डेवलपमेंट किया। अब आप ढूंढ सकते हो कि वो ट्रिक क्या था। Yes, of course, नाइट D6, एंड इट्स अ सरप्राइजिंग चेकमेट। अब ये चेकमेट हो गया, क्योंकि ब्लैक कैनॉट टेक दिस नाइट ड्यू टू पिन। जैसे ही वाइट ने क्वीन E2 खेला, आपको ये देखना था कि क्वीन E2 इज थ्रेटनिंग ऑन किंग। जब वो किंग की तरफ फोकस कर रहा है, मीन्स कि वो कहीं ना कहीं एक पिन क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो तो यहाँ पे आप E6 खेल सकते थे, बट ब्लैक ने क्या खेला? ब्लैक ने नाइट G F6 खेला। उसे लगा कि एक कॉमन सी मूव है, ये नाइट F6 मारेगा, बट नो, देर आर टू ऑप्शन, नाइट F6 एंड नाइट D6। वाइट ने खेला नाइट D6। अब आप काट नहीं सकते हो, ये चेकमेट हो गया। अमेजिंग ना? अब हम लोग ट्रैप नंबर 3 पे चलते हैं। E4 C6, knight C3, D5, knight F3, then bishop G4। बहुत अर्ली डेवलपमेंट है बिशप का।
ये उतना अच्छा नहीं है, वाइट इसको पनिश करेगा। h3 बिशप h5, अगर वो बिशप h5 नहीं खेलता, बिशप f3 मारता तो ये क्वीन f3 मारता और वाइट का थोड़ा डेवलपमेंट फास्ट हो गया ब्लैक की तुलना में। सो ये सोच करके ब्लैक ने खेला बिशप h5, नाउ बिशप e2, नाइट a6। इट्स अ ब्लंडर मूव। ढूंढ सकते हैं आप ब्लंडर कैसे है ये? ओके, आप इसको ढूंढो, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। e इंटू d5, ब्लैक कैनॉट टेक दिस पाउन फ्रॉम क्वीन क्योंकि नाइट का सपोर्ट है। सो cd5, नाउ बिशप b5 एंड व्हाट हैपेंड? इट्स अ मेट। यस, इट्स मेट, बट ये बच सकता है क्वीन से, क्वीन तो चली जाएगी ना। ओके, क्वीन d7 only move, then bishop d7 and white will win the game। तो आपने देखा जब बिशप को इसने g4 निकला वो अर्ली डेवलपमेंट था, h3 के बाद बिशप h5, अब ये वाला वाइट डायगोनल ओपन है और वाइट बिशप है इसके पास। सो कुछ आ सकता है और इसके वजह से ये ट्रैप सक्सेसफुल हो गया। नाउ अब हम लोग अगले ट्रैप की तरफ चलते हैं। e4 c6, नाइट c3 d5, क्वीन f3। ओके, क्वीन f3 ये काफ़ी अर्ली डेवलपमेंट है। इस तरीके का अगर डेवलपमेंट ब्लैक हो आप और वाइट ने किया, आपको इसे तुरंत पनिश करना चाहिए। अगर आप पनिश नहीं करोगे ना तो कोई ना कोई ट्रैप आ सकता है, जैसे इस गेम में आया है। अब देखो d4, अब यहाँ पे एक और ऑप्शन था d इंटू e4, तो नाइट e4, e5, देन बिशप c4। अब थ्रेटनिंग है, कट टू f7 पाउंड, अब मेट कर देगा। सो नाइट f6, नाइट g5, अगेन थ्रेट ऑन दिस पाउंड, बिशप g4, देन क्वीन b3। अब f7 पाउंड नहीं बच सकता है क्योंकि इसके ऊपर 3-3 अटैक आ चुके हैं। तो आपको क्वीन f3 के पास ही ये सोचना है कि आपको करना क्या चाहिए, है ना। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे वाइट ब्लैक ने खेला d4, बिशप c4, देन नाइट f6। इट्स अ रॉन्ग मूव। यहाँ पे ब्लैक को सिंपली e6 खेलना चाहिए क्योंकि आपको क्या करना है, जब अटैक आपके ऊपर में आ रहे हो तो आपको उस अटैक को अपने पाउन से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करनी है क्योंकि पाउन इज द बेस्ट डिफेंडर ऑन द बोर्ड। अब यहाँ पे ब्लैक ने क्या गलती की, नाइट f6 खेला। अब नाइट f6 खेला तो अटैक तो आ ही रहा है f7 पे, बीच में नाइट आपने खेला है तो वाइट ने इसको पुश कर दिया e5। अब आप नाइट हटोगे तो मेट हो सकता है, d इंटू c3, देन e इंटू f6। नाउ ब्लैक ने खेला g6, ये भी एक गलत चाल है क्योंकि इस तरीके के कंडीशंस में आपको वही करना है जो मैंने लास्ट टाइम बताया है। आप या तो इसको मार सकते थे या आप पाउन को पुश कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे अटैक को रोकना है। ब्लैक ने खेला है g6, ये अटैक रोक नहीं रहा है। इसने क्या किया, इसने वाइट को एक मौका दिया है आगे प्ले करने के लिए। d इंटू c3, नाइट d7। अब वाइट ने यहाँ पे डिसिसिव एक्शन लिया है क्योंकि किंग बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो चुका है और इसने खेला बिशप f7, किंग f7, देन टेक्स चेक, बिशप g5 एंड क्वीन गॉन। तो यहाँ पे गलती हुई है बहुत जगह पे ब्लैक से। आप लास्ट मूव में भी नाइट d7 के जगह पे आप इसे टेक कर सकते थे क्योंकि जब आप टेक करते एक पाउंड का एक बैरिकेड तैयार होता और इसको अटैक को रोक सकता है ब्लैक। चलो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट ट्रैप को देखते हैं। e4 c6, d4 d5, बिशप d3, नाइट f6, e5, then knight f d7। अब अगेन
ये एक पैसिव पोजीशन हो रहा है ब्लैक के लिए, और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक मूव आएगी और वो है E6, F इंटू E6। अब आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो कि एक बहुत ही शानदार तरीके से मिट कैसे आ रहा है। यस, क्वीन H5, it's checkmate, but there is only one move, G6, and here queen into G6, excellent move, H into G6, the bishop G6, a surprising mate। yes, एक बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से मेट हुआ। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि जैसे ही वाइट ने E5 खेला, ब्लैक ने नाइट D7 खेला, अब ये एक पैसिव पोजीशन आ गया। आपको कभी भी अपने आप को पैसिव नहीं करना है, आपको ध्यान देना है हमेशा कि आप अपने आप को आगे की तरफ रखो, क्योंकि जब आप पैसिव करोगे अपने आप को तो उस कंडीशन में अपोनेंट आपके ऊपर में हावी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रैप को देखते हैं। D5, नाइट C3, नाइट D इंटू E4, नाइट इंटू E4। ये एक मेन लाइन है, एक यूजुअल तरीके से, एज यूजुअल तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट किया जा रहा है। बट अगेन यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैप आने वाला है। नाइट D7, नाइट G5, H6, देन नाइट E6, F6 and Queen H5। Only one move, G6 and Queen G6 checkmate। तो फ्रेंड्स, आखिर इस तरीके से चेकमेट क्यों आ रहा है, क्यों ऐसा ट्रैप लग रहा है? आप ध्यान दे रहे हो? जब जब ब्लैक पैसिव हो रहा है, वाइट उस पर एग्रेसिव अटैक कर रहे हैं। मीन्स कि ट्रैप जो होता है वो एग्रेसिव होता है। जब आप पैसिव होगे तो एग्रेसिव होगा अपोनेंट, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रैप आ जाएगा। सो आपको कभी भी अपने आप को पैसिव नहीं करना है, अपने आप को आप एग्रेसिव बना के रखो। एग्रेसिव खेलोगे, अच्छा खेलोगे। तो चलो हम लोग नेक्स्ट ट्रैप को देखते हैं। इस वाले ट्रैप में भी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे वाइट ने ब्लैक के ऊपर में एक कॉम्बिनेशनल अटैक लगाया और उसको ट्रैप में फंसाया है। लेट्स कंटिन्यू। E4 C6, D4 D5, NC3 DE4। इट्स अ यूजुअल डेवलपमेंट। D4 नाइट D7। अगेन यहाँ ब्लैक ने चॉइस किया है थोड़ा सा पैसिव मूव का। NG5, now H6। अब नाइट E6, वाह। अब अगर आप यहाँ पे F इंटू E6 मारोगे, देन क्वीन H5 चेकमेट, है ना। ट्रैप हर जगह आ सकता है, कभी भी आ सकता है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। So knight E6, it's only move queen A5, then bishop D2, queen B6, bishop D3, F6 and queen H5, king D8 only move, then bishop A5। अब क्या हुआ? अब पिन के साथ में क्वीन चली गई, थोड़ा पैसे मूव खेला नाइट D7, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा ब्लैक को अपने क्वीन को दे करके। तो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, और ये जो ट्रैप है बहुत इंटरेस्टिंग एक मेट वेरिएशन में कन्वर्ट होगा, जिसको हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा, बट शायद आपको पता नहीं होगा कि ये जो मेटिंग अटैक है वो कैरो-कैन से एराइज हुआ है। यस, जब आप इसको देखोगे आपको समझ में आएगा कि कितना इंटरेस्टिंग तरीके से कैरो-कैन में ब्लैक को वाइट ने मेट किया, और वो काफ़ी फेमस हुआ है ये चीज़। E4 C6 D4 D5, NC3 DE4, नाइट E4 नाइट F6, क्वीन D3। अब E5, ब्लैक ने कोशिश किया है कि काउंटर अटैक खेले, अपने आप को थोड़ा सा और एग्रेसिव करें, बट टू मच एग्रेसिवनेस इज ऑलवेज नॉट करेक्ट। D5 क्वीन A5 चेक, बिशप D2 क्वीन E5। अब यहाँ पे अटैक लग रहा है E4 पे और B2 पे, एक साथ दो अटैक है, आप इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। बट
वाइट ने खेला लॉन्ग कैसल, इसकी नज़र कहीं और है, ये कुछ और देख रहा है जो कि ब्लैक नहीं देख पा रहा है। ब्लैक ने सोचा कि इसे एक पीस मिला, सो इसने नाइट E4 मार दिया, और ये एक ब्लंडर मूव है क्योंकि इसे लग रहा था कि शायद ये रुक E1 वगैरह खेले, और रुक E1 खेलेगा तो ये बिशप को F5 खेल सकता है। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा सेव करेगा या फिर वो खेलने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। नाइट E4 के साथ ही यहाँ पे वाइट की तरफ से एक बहुत ही शानदार मूव आई है, और वो आया है क्वीन D8। अब ब्लैक कंप्लीटली हैंडीकैप हो गया है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय किंग D8 मारने का। नाउ बिशप G5 चेक, और ये सिंगल चेक नहीं है, इट्स अ डबल चेक। रुक से चेक है और बिशप से चेक है, सो यू कैन नॉट प्रिवेंट चेक फ्रॉम एनी पीसेज। आपको किंग को चलना ही पड़ेगा क्योंकि डबल चेक है। आप एक पीस को रोकोगे तो दूसरे से चेक पड़ रहा है, दूसरे को रोकोगे तो पहले से चेक पड़ रहा है। सो यू हैव टू मूव योर किंग ओनली। किंग C7, देन बिशप D8 चेकमेट। वाओ, एंड इफ किंग E8 देन रुक D8 चेकमेट, और ये चेक अनअवॉइडेबल हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग था ये, आपको सीखना है। हमेशा एग्रेसिव और टू मच एग्रेसिव होना भी सही नहीं होता है। अगेन हम लोग एक और पोजीशन को देखेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है। बिशप B5 चेक। वाइट तुरंत सिंप्लीफाई करने के मोड में है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो अच्छी बात है क्योंकि उससे पीसेस कम होते हैं, खेलने का मौका मिलता है दोनों को। पर यहाँ पे वाइट के मन में कुछ और है, वो चाह रहा है कि ज़्यादा एग्रेसिव खेले और वो पीसेस को, सेंटर को, सबको कंट्रोल करना चाह रहा है। बट D/E4, बिशप D7, नाइट D7, क्वीन E4। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी जो आपको तुरंत देखने को मिलेगा। नाइट C5, क्वीन C4, नाइट D3 चेक। किंग E2 ओनली मूव है क्योंकि आप अगर किंग F1 चलते हो तो एक पिन लग जाएगा, रुक C8 एंड रुक C1, और अगर आप किंग D1 चलते हैं तो एक फॉक लग जाएगा। सो यहाँ पे एकमात्र चाल है किंग E2, किंग E2 देन रुक C8। इंटरेस्टिंग ना? यस। क्वीन D3, क्वीन D3, किंग D3 देन रुक C1। वाओ। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक अकेला रुक उसके चारों पीस को ब्लॉक कर दिया। आप नाइट उठ नहीं सकते हो, रुक कट जाएगा, रुक हट नहीं सकते हो, नाइट कट जाएगा। सेम कंडीशन आपके किंग साइड भी है। मतलब एक रुक ने वाइट के 4 पीस को पैरालाइज कर दिया है, और ये बहुत ही अजीब सा पोजीशन है क्योंकि एक पीस ने 4 पीस को पैरालाइज किया और वाइट कुछ नहीं कर पा रहा है। अब ब्लैक बहुत आराम से अपना डेवलपमेंट करेगा, पॉन को E5 खेल सकता है, बिशप को निकल सकता है, नाइट को निकलेगा, कैसल करेगा और अपने रुक को लेकर के आएगा कहीं ना कहीं, और ब्लैक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। इस तरीके के पोजीशन को आप आराम से जीत सकते हैं। चलो अब हम लोग एक लास्ट और फाइनल ट्रैप पे चलेंगे। इस वीडियो के एंड करने के पहले हम लोग अंतिम ट्रैप को देखते हैं। E4 C6, D4 D5, NC3 DE4, नाइट E4, नाइट F6। और देखो ये ट्रैप आप देखना ध्यान से क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। नाइट G3, H5। जनरली इस तरीके का जो आइडिया होता है ना, कैरोकैन में बहुत कॉमन है। H5, H4, ठीक है, और वो थोड़ा सा खेलेगा, वाइट को पुश करेगा, अपने आप को पुश करेगा, और एक गेम नॉर्मली खेलेगा जिसमें कि अटैक्स दोनों तरफ से बने रहे। बिशप G5 देन H4, बिशप F6 देन H into G3। ठीक है, अब यहाँ पे वाइट ने खेला बिशप E5, और अब यहाँ पे एक
ट्रैप आएगा, एक ऐसा मूव आएगा जो कि वाइट को बिल्कुल सरप्राइज कर देगा। रुक इन टू H2, रुक H2। अब इसको मारना नहीं है, आप मारोगे तो बिशप मार लेगा बैक होकर के। सो क्वीन A5, इंटरेस्टिंग। C3, देन क्वीन E5, एक्सेलेंट मूव। अब आप मारोगे देन G into H2 एंड H पाउन इज अनस्टॉपेबल। ये अब क्वीन बनेगा ही बनेगा। आप नाइट हटोगे, पाउन H1 क्वीन बनेगा। आप नाइट को नहीं हटोगे तो वो नाम मार करके क्वीन बनेगा। सो एनी कंडीशन ब्लैक पाउन विल प्रमोट टू क्वीन, और यहाँ पे मटेरियल अप हो गया ब्लैक, और बहुत आसानी से गेम को अब जीत सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किसी भी ओपनिंग में, विशेषकर कैरोकैन में कई सारे ट्रैप्स आते हैं, कई सारे ट्रैप्स जिसको कि आपको देखना है। आप देखोगे तो आप गेम को बहुत अच्छे से खेल सकते हो, किसी भी तरीके के सिचुएशन से अपने आप को बचा सकते हो। तो इसी तरीके से हम लोग और भी ओपनिंग्स के ट्रैप्स देखेंगे और भी ओपनिंग की तैयारी भी करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहने से आपको चेस के वीडियोज हिंदी में लगातार प्राप्त हो रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके के वीडियोज हमेशा बनाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। हमारे और भी वीडियोज़ को देखें, हमें लाइक करें, हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।